अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूं आपके सामने आज एक और नई वीडियो लेकर। आज हम इस वीडियो में जिनके बारे में बात करेंगे उनका नाम है मोहम्मद अली जौहर। मोहम्मद अली जौहर एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और जामिया मिलिया इस्लामिया के सहसंस्थापक भी रहे हैं। भारतीय मुस्लिम स्वतंत्रता कार्यकर्ता, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख सदस्य, पत्रकार और कवि, खिलाफत आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति और जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक थे। मोहम्मद अली जौहर का जन्म 10 दिसंबर 1878 ईस्वी यानी 1299 हिजरी को ब्रिटिश भारत की रामपुर रियासत वर्तमान रामपुर शहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके वालिद का नाम अब्दुल अली खान और वालिदा का नाम आबादी बानो बेगम था। उनके पिता अब्दुल अली खान की मृत्यु तब हो गई जब वह महज 5 साल के थे। उनके भाई शौकत अली, जो खिलाफत आंदोलन के नेता बने, और जुल्फिकार अली थे। उनकी मां आबादी बेगम, जिन्हें प्यार से भी अम्मा के नाम से जाना जाता था। आबादी बानो बेगम ने अपने बेटों को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी के संघर्ष का बीड़ा उठाने के लिए प्रेरित किया। इस उद्देश्य के लिए वह इस बात पर अड़ी थीं कि उनके बेटों को अच्छी शिक्षा मिले। अपनी मां के प्रयासों, दृढ़ संकल्प और बलिदान के कारण वह और उनके भाई अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने में कामयाब रहे। अपने पिता की असमय मृत्यु के बावजूद जौहर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। आखिर में 1898 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए, जहां आधुनिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए लिंकन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। भारत लौटने पर उन्होंने रामपुर राज्य के शिक्षा निदेशक के रूप में काम किया और बाद में बड़ौदा सिविल सेवा में शामिल हो गए। वह एक लेखक और दूरदर्शी राजनीतिक नेता बन गए, जिन्होंने द टाइम्स ऑफ लंदन, द मैनचेस्टर गार्जियन और द ऑब्जर्वर जैसे प्रमुख ब्रिटिश और भारतीय समाचार पत्रों में लेख लिखे। उन्होंने 1911 ईस्वी में कलकत्ता में अंग्रेजी साप्ताहिक द कॉमरेड का शुभारंभ किया। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल्द ही प्रसार और प्रभाव प्राप्त कर लिया। वह 1912 ईस्वी में दिल्ली चले गए और वहां उन्होंने 1913 में एक उर्दू भाषा का दैनिक समाचार पत्र हमदर्द शुरू किया। उन्होंने 1902 में अमजदी बानो बेगम से शादी की। जौहर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का विस्तार करने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसे तब मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में जाना जाता था, और 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया के सहसंस्थापकों में से भी एक थे। जौहर ने 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना बैठक में भाग लिया था और 1918 में इसके अध्यक्ष के रूप में काम किया था। वह 1928 तक लीग में सक्रिय रहे। जौहर को देश के 3 सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों आंदोलनों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और खिलाफत आंदोलन के मामलों को निर्देशित करने का अनूठा गौरव प्राप्त था। एक उपनिवेश विरोधी परिवार में जन्मे, जौहर अलीगढ़ आंदोलन के सदस्य भी थे। उन्हें 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी चुना गया था। 1919 में ब्रिटिश सरकार को तुर्की राष्ट्रवादी मुस्तफा केमल को तुर्की के सुल्तान पद से न हटाने के लिए प्रभावित करने के लिए इंग्लैंड की यात्रा की। मुस्तफा केमल, जो उस समय इस्लाम के खलीफा और उस समय के सभी इस्लामी राष्ट्रों के सर्वमान्य नेता थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा उनकी मांगों को अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप खिलाफत समिति का गठन हुआ, जिसने पूरे भारत में मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार का विरोध और बहिष्कार करने का निर्देश दिया। 1921 में जौहर ने शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, मुख्तार अहमद अंसारी, सैयद अता उल्लाह शाह बुखारी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के साथ साथ गांधी जी के साथ एक व्यापक गठबंधन बनाया, जिन्होंने तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कई हजार हिंदुओं का समर्थन हासिल किया।
जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकता के प्रदर्शन में मुसलमानों के साथ शामिल हुए। जौहर ने गांधी जी के राष्ट्रीय नागरिक प्रतिरोध आंदोलन के आह्वान का भी पूरे दिल से समर्थन किया था और पूरे भारत में सैकड़ों विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों को प्रेरित किया। इस वजह से उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया और खिलाफत सम्मेलन की बैठक में दिए गए उनके एक भाषण को देशद्रोही भाषण मानकर अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। जौहर खिलाफत आंदोलन के अंत और 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने से निराश थे। यह घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी, जब गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने पुलिस के साथ झड़प की, जिसने गोलीबारी की और 3 प्रदर्शनकारियों को मार डाला। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। उन्होंने अपना दैनिक हमदर्द फिर से शुरू किया और कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। 1921 में ब्रिटिश सरकार ने कराची के खालिकदीना हॉल में एक अदालत स्थापित की और उन्हें कराची सेंट्रल जेल में 2.5 साल की सजा सुनाई। इस जेल की सजा के अलावा उन्होंने अपनी सरकार विरोधी गतिविधियों के कारण कई और लगातार जेल की सजाएं काटी थीं। आखिर में मोहम्मद अली जौहर की लगातार जेल की सजा, शुगर लेवल बढ़ने और जेल में उचित पोषण की कमी ने उन्हें बहुत बीमार कर दिया। अपने गिरते स्वास्थ्य के बावजूद वे 1930 में लंदन में आयोजित पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना चाहते थे। अली ने लंदन में सम्मेलन में भाग लिया, यह दिखाने के लिए कि केवल मुस्लिम लीग ही भारत के मुसलमानों के लिए बोलती है। कथित तौर पर ब्रिटिश सरकार से उनके शब्द थे कि जब तक देश को आज़ाद नहीं किया जाता, वे जिंदा भारत नहीं लौटेंगे। मैं एक विदेशी देश में मरना पसंद करूंगा जब तक कि यह एक स्वतंत्र देश है, और यदि आप हमें भारत में आज़ादी नहीं देते हैं तो आपको मुझे यहाँ एक कब्र देनी होगी। 4 जनवरी 1931 को लंदन में स्ट्रोक से उनकी मृत्यु हो गई और उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और प्रशंसकों की पसंद से उन्हें यरूशलेम में दफनाया गया। यरूशलेम की मस्जिद अक्सा परिसर में उनकी कब्र है, जो डोम ऑफ द रॉक के पास ही है। इनकी कब्र पर लगे बोर्ड पर लिखा हुआ है, यहाँ अल सैयद मोहम्मद अली जौहर अल हिंदी लेटे हैं। मोहम्मद अली जौहर को उनकी सेवाओं के लिए बहुत से सम्मान भी मिले, जैसे पाकिस्तान डाक सेवाओं ने 1978 में उनकी जयंती पर स्वतंत्रता के अग्रदूत श्रृंखला में मोहम्मद अली जौहर के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। भारत के रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय उनके नाम से संचालित है। भारत के दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में मौलाना मोहम्मद अली जौहर अकादमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, बांग्लादेश में मौलाना मोहम्मद अली जौहर कॉलेज और पाकिस्तान में जौहर टाउन, जौहराबाद, गुलिस्तान जौहर सहित कई स्थानों का नाम जौहर के नाम पर रखे गए हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1984 की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जिसका निर्देशन सैयद अहमद ने किया है और इसका निर्माण भारत सरकार के फिल्म प्रभाग ने किया है। यह उनके राजनीतिक जीवन और एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जीवन को कवर करती है। तो दोस्तों, यह थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने भारत की आज़ादी में बहुमूल्य योगदान दिया, मगर मोहम्मद अली जिन्ना के संपर्क में आकर यह भी मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने वालों में शामिल हो गए। खैर, ये बातें अब इतिहास बन चुकी हैं, मगर फिर भी भारत की आज़ादी में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हीरोज ऑफ हिजरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।